अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज की लेक्चर जो आज की क्लास थी उसका एक रिकैप आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अशफाक साहब की बात से आगाज़ करते हैं कि अशफाक साहब फरमाते हैं कि ज़िंदगी में इंसान के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो फूल बन जाए या वो कांटा बन जाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो कभी फूल नहीं बन सकते, तो इसलिए वो कांटों वाला रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। आप फरमाते हैं कि अगर इंसान कांटा बनने से बच जाए तो एक वक्त आता है कि उसमें खुद ब खुद फूलों वाली सिफात पैदा होना शुरू हो जाती है। ये इसी तरह है कि जिस तरह इंसान ज़िंदगी में उसको अच्छाई वाला रास्ता मिल जाए, बुराई वाला रास्ता मिल जाए, तो जो अगर वो बुराई से बच जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर अच्छाई वाली सिफात पैदा होना शुरू हो जाती है। जो पहले हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन और ड्राइंग से रिलेटेड पढ़ा था। तो डिहाइड्रेशन और ड्राइंग में हमने बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हमने प्री ड्राइंग ट्रीटमेंट्स एक हिस्सा बनाया था, दूसरा था ड्राइंग या डिहाइड्रेशन, तीसरा है जी पोस्ट डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट्स। तो प्री में आपने देखा कि उसके जितने भी प्रिपरेटरी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे प्री डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट्स में इंक्लूडेड होते हैं। और फिर हम उसकी ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग में हमने देखा ड्राइंग या डिहाइड्रेशन में हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उन मेथड से रिलेटेड भी हमने कंप्लीट पढ़ा। फिर जो तीसरा हिस्सा है जो आज हमने पढ़ा है वो पोस्ट डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट्स हैं। पोस्ट डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि इसमें हम अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर रहे होते हैं। तो इसमें जो जो स्टेप्स इंक्लूडेड हैं वो हैं इंस्पेक्शन, स्क्रीनिंग, स्वेटिंग, इंस्टेंटाइजेशन, ट्रीटमेंट्स, पैकेजिंग। तो ये बेसिक 5 स्टेप्स हैं। इसमें एक एक स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं जिसको हमने डिहाइड्रेट किया होता है उसमें कुछ पोर्शंस अगर हमारे पास डिस्कलर्ड पीसेस हमारे पास आ गए हैं, कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है, कोई फाइन्स आ गई हैं, ठीक है, तो उनको हम रिमूव करते हैं। फाइन्स हमारे पास बेसिकली डिहाइड्रेटेड पीसेस होते हैं अनवांटेड साइज के, ठीक है, तो उनको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। अगर कार्पल का कोई पीस आ गया, कोई स्किन आ गया है, कोई स्टेम का कोई पोर्शन ड्राई होके आ गया है, या कोई ओवर ड्राइंग हो गई है, कलर चेंज हो गया, तो हम उन पीसेस को रिमूव करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो स्टेप है उसमें स्वेटिंग करते हैं हम। स्वेटिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द ड्राइड प्रोडक्ट इन अ बॉक्स और बीन टू बैलेंस द मॉइस्चर कंटेंट। हम उसके मॉइस्चर कंटेंट को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और इसी तरह इंस्टेंटाइजेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, हम रिहाइड्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं। जिनका मॉइस्चर कंटेंट कम होता है उसको हम रिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। और पैकेजिंग में हम क्या करते हैं, हम शेल्फ लाइफ, बेसिकली पैकेजिंग होता है कि हम शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है प्रोडक्ट को फ्रॉम डस्ट, डर्ट और एनी अदर फॉरेन मटेरियल इंक्लूडिंग द माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। तो ये हमें स्टेबिलिटी भी देती है, स्ट्रेंथ भी देती है हमारे मटेरियल को, हमारी प्रोडक्ट को। इसी तरह जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, पैकेजिंग मटेरियल डिफरेंट तरह के होते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सा पैकेजिंग मटेरियल हमारी प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट में चीज़ें हैं जो हम कंसीडर करते हैं। इसके बाद अनदर प्रोसेस दैट इज़ द कैनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये हम पहला जो हमने प्रोसेस पढ़ा इसमें ड्राइंग या डिहाइड्रेशन पढ़ा। अब दूसरा जो इसमें प्रोसेस है वो है कैनिंग। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उनको कम करने के लिए प्रोसेसिंग जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। प्रोसेसिंग इसलिए करते हैं कि ताकि जो शेल्फ लाइफ है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। कैनिंग जो है, कैनिंग का जो फर्स्ट कंसेप्ट था ये निकोलस एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इसने कहा था कि अगर हम फ्रूट्स या वेजिटेबल को एक जार के अंदर बंद कर दें, ठीक है, और उस जार को हम हाई टेम्परेचर दें, तो उससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो फूड स्पॉयलर्स या फूड डिटीरियरेशन काजिंग बैक्टीरिया होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें से जो एयर होती है वो वैक्यूम के ज़रिए उसमें से निकाल ली जाती है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट की जाती है। तो ये भी हेल्प करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। इसी तरह वैक्यूम सीलिंग हम करते हैं, जो कि प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ एयर और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इससे भी हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो सेफ रहती है। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ फूड। प्रिपरेशन ऑफ फूड एक्चुअली इट्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेसिंग। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम छोटे छोटे यूनिट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, लाइक हम वॉशिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पिलिंग करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं। ठीक है। तो आपके पास कोई भी फ्रूट आया है या वेजिटेबल आया है, सबसे पहले आप उसको वॉश करते हैं। ठीक है। उसमें जितने भी इनएडिबल पोर्शंस होते हैं उनको रिमूव करते हैं। फिर उसकी आप ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करते हैं। जो क्वालिटी के लिहाज से अच्छे फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं, और उनको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, आगे उसकी पीलिंग करते हैं। जो भी इनएडिबल पोर्शंस होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। और कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनकी हम डाइसिंग करते हैं या स्लाइसिंग करते हैं या साइज रिडक्शन करते हैं उसका। ठीक है। और इसके बाद हम उसकी फाइनल जो है वो ब्लांचिंग करते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली जब हमने वॉश करना होता है, तो अगर हम हाई प्रेशर वाटर स्प्रे को यूज़ करें तो उससे क्या होता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसके ऊपर, वो वेस्ट डर्ट और डस्ट है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, ब्रूजिंग वगैरह हुई है, तो वो रिमूव हो जाती है। इसी तरह जब हम सॉर्टिंग या ग्रेडिंग करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि जो इन्फीरियर क्वालिटी के फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए भी हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि हमारे पास अलग क्वालिटी का फ्रूट्स या वेजिटेबल आ जाए। तो उसमें इंफ्रारेड या रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी या अल्ट्रासाउंड वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद है साइज़ के हिसाब से ग्रेडिंग जब हम करते हैं तो उसमें भी हम डिफरेंट डायमीटर्स के जो है वो डिफरेंट साइज़ के हम एक्चुअली जो स्क्रीन्स यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट साइजेस के जो फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं वो सेपरेट होते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास है ब्लांचिंग। अब ब्लांचिंग जो है इट्स एक्चुअली द हीट ट्रीटमेंट टू इनएक्टिवेट द एंजाइम। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है। ये हेल्प देती है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली वो श्रिंक हो जाए। ठीक है। इसके अलावा ये आल्सो इस चीज़ में भी ये हेल्पफुल है कि हम कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल के अंदर एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज करना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि वो प्रॉपरली डिहाइड्रेट हो जाए। दोनों चीज़ों को ये सपोर्ट करती है। ठीक है। तो ये हमने फ्रूट या वेजिटेबल को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है। वॉश किया, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग कर ली या सॉर्टिंग कर ली। ठीक है। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की, उसके बाद उसकी पीलिंग की, उसके बाद साइज़ को रिड्यूस कर लिया, और साइज़ को रिड्यूस करने के बाद हमने उसकी ब्लांचिंग कर ली। अब ब्लांचिंग करने के बाद द प्रोडक्ट इज़ रेडी टू फिल इनटू द कैन्स। अब दूसरा स्टेप जो है हम इसमें फिलिंग का करते हैं। फिलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक्चुअली हम हेड स्पेस का ख्याल स्पेशली रखते हैं। अगर हम किसी भी फूड प्रोडक्ट की फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम हेड स्पेस नहीं रख रहे, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट के अगर वो लिक्विड है या सॉलिड भी है तो उसमें चांसेस है कि वो बस्ट हो जाए। ठीक है। क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रोसेस एक्चुअली कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल का वो कंटिन्यूस रहता है। ठीक है। तो इसलिए हम कॉमनली इसकी जो हेड स्पेस है वो 1/4 इंच रखते हैं नॉर्मली। ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया, हम उसकी फिलिंग कर रही है। उसके बाद हम एग्जॉस्टिंग करते हैं। एग्जॉस्टिंग जो है ये इसलिए की जाती है कि हमने एनारोबिक कंडीशंस को क्रिएट करना है कैन के अंदर। ठीक है। एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो भी
डिटीरियोरेटिव या पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स है वो किल हो जाएगी। ठीक है। जो फील्ड कैन्स होते हैं नॉर्मली इनको हम एग्जॉस्ट करते हैं। ठीक है। एग्जॉस्ट करने से क्या होता है कि उसमें से जो एयर होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है। नॉर्मली इसमें हम 86 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं और 10 मिनट्स टाइम देते हैं। इसके 3 मेथड हैं डिफरेंट। पहला है मैकेनिकल मेथड, दूसरा है एग्जॉस्टिंग थ्रू हीट, तीसरा है इंजेक्शन ऑफ स्टीम। ठीक है। मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि क्लिंजर मशीन होती है। ठीक है। बल्कि उससे भी पहले कोई भी हमारे पास कैन है तो कैन में से क्या करते हैं मैकेनिकली हम एयर को साफ कर लेते हैं। ठीक है। एयर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि हम क्या करते हैं हीट ट्रीटमेंट देते हैं। अब उस हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है कि जो उसमें से एयर होती है वो रिमूव हो जाती है। जो थर्ड मेथड है उसमें क्या करते हैं कि हेड स्पेस में हम हीटेड स्टीम को फिल कर देते हैं। वो हीटेड स्टीम क्या करती है वो प्रोटेक्ट करती है आगे हमारी जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और उसमें से ऑक्सीजन को जो है रिमूव करती है, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट कर देती है। अब ये हमारे पास कम्प्लीटली इसकी एग्जॉस्टिंग हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ द सीलिंग। जो कैन है या जार हैं उनको हम इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग जो है उसको हम जो सील कर देते हैं। जो इसका जो सीमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, अब इतनी ज़्यादा सीमिंग मशीन्स में बेहतरी आ गई है कि उनकी हाई स्पीड है। 300 कैन्स पर मिनट से लेके 1600 कैन्स पर मिनट तक ये उसकी सीमिंग कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो भी सीलिंग हुई है वो हर्मेटिकली सील हो, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस ना हो। ठीक है। जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट होती है उसको हम डबल सीम्ड हमने किया होता है। ठीक है। उसके बाद हम सिक्रू कैप अप्लाई करते हैं। ठीक है। जो ग्लास जार्स होते हैं उनके ऊपर। ठीक है। और ये चीज़ हमारे प्रोडक्ट को आगे प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह थर्मल प्रोसेसिंग है। थर्मल प्रोसेसिंग जो है हमारा यहाँ पर मेन स्टेप है। ठीक है। क्योंकि थर्मल स्टेप ये थर्मल प्रोसेसिंग से हम क्या करते हैं, जो माइक्रोबियल हमारे पास पैथोजेंस हैं या डिटीरियोरेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या स्पॉइलेज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको हम रिमूव करते हैं। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को अगर हमने हीट ट्रीटमेंट देनी है तो टेम्परेचर और टाइम का कम्बिनेशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कॉमन जो वेज हैं जिनके ज़रिए हम हीट को अप्लाई कर सकते हैं वो हीटेड वाटर हो सकता है, सैचुरेटेड स्टीम हो सकती है, या इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है। नॉर्मली हम फ्रूट्स को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 10 या 15 मिनट्स तक हम नॉर्मली थर्मली प्रोसेस करते हैं। जो वेजिटेबल्स होती हैं इनका टेम्परेचर हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, वो भी 10 to 15 मिनट्स के लिए हम उसको उसकी स्टरलाइजेशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली जो चीज़ है कि हम हीटिंग सोर्स या हीटिंग मीडियम का जो यूज़ है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट किस तरह की है प्रोडक्ट, और दूसरी चीज़ है कि आपका पैकेजिंग मटेरियल किस तरह का है। कुछ पैकेजिंग मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें ओवर प्रेशर रिक्वायर होता है। ठीक है। जिस तरह कुछ पाउचेस वगैरह या ग्लास, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम स्टीम एयर को मिक्स करते हैं। ठीक है। और ओवर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो जो सैचुरेटेड स्टीम होती है ये इट्स एन इफेक्टिव वे टू थर्मली प्रोसेस द फूड प्रोडक्ट। ठीक है। एक्चुअली इस तरह होता है कि जो मीडियम होता है, लिक्विड मीडियम दैट हीट्स द दैट ट्रांसफर द हीट थ्रू द सॉलिड मीडियम दैट इज द कैन, और कैनिंग के जो कैन होता है वो क्या करता है, वो आगे हीट को आगे ट्रांसफर करता है टू द प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस तरह आगे हीट ट्रांसफर होती है। तो इसके भी आगे डिफरेंट हीटिंग के मेथड्स हैं, जिस तरह फ्लेम स्टरलाइजेशन है, एसेप्टिक प्रोसेसिंग है, रिटॉर्ड थर्मल प्रोसेसिंग है। ठीक है। तो जो हमारे पास नॉर्मली मटेरियल हैं जो कि यूज़ होते हैं कैनिंग के लिए फ्रूट्स या वेजिटेबल की, उसमें हमारे पास ग्लास जार्स हैं, मेटल की कैन्स हैं और फ्लेक्सिबल पाउचेस वगैरह शामिल हैं।
ठीक है। अब ये हमारी प्रोडक्ट कम्प्लीटली जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कूल करेंगे। इसको हमने कूल करना है 43 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। फिर हमने इसको 12 से 24 घंटों के लिए ऐसे ही रख देना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये कूल हो जाए तो फिर हमने इसकी लेबलिंग करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन लेबलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको ड्राई और डार्क प्लेस के ऊपर स्टोर कर देना है, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोसेस है, जो कैनिंग का प्रोसेस है। उसके बाद है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो है, यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर एंड यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट to extend the shelf life of the food products. Using high temperature, that having a lot of benefits as they destroy the or kill the microorganism, and however they also affect the flavor and texture of the food product. In contrast, the freezing have a static effect on the microorganism. So they prevent the growth of microorganism. They normally inactivate the enzymes and microorganisms, and there's a benefit attached with the freezing process, that it improves or it retains the flavor texture of the food product. So freezing is very important with respect to the sensorial characteristics of the food product. इसलिए हम फ्रीजिंग को अडॉप्ट करते हैं। फ्रीजिंग जो है ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव वे है प्रिजर्वेशन का, ठीक है। तो इसमें भी हम डिफरेंट तरह के मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग के डिफरेंट मीडिया यूज़ करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट आगे टॉपिक होगा जिसको हम फर्दर कैरी ऑन करेंगे। ये तो था जी आज के लेक्चर का एक रिकैप, ठीक है। जितना भी आज सुबह हमने लेक्चर में पढ़ा है उसकी ये सारे आप लोगों के पास ये रिवाइज फॉर्म में आ चुका है। इंशाल्लाह इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके नोट्स भी आपके LMS के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें जी।